वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स का एग्जाम कंडक्ट करवाई थी। मॉप अप राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे होंगे कि जो पोस्ट रेजिग्नेशन सीट्स है, जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से गवर्नमेंट सीट मिली फिर भी जो है रिजाइन दे दिए हैं। ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट हमने देखा। तो ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो सबको जो है चीज़ें सूटेबल हो गई। तो ये भी स्टूडेंट देखते हैं कहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, किस कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, पोस्टिंग लगती है कि नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें देखते हैं उस हॉस्पिटल में आईसीयू वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आईसीयू ही नहीं है। जी हाँ, बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो कि 2012 के आसपास से रन हो रहे हैं, फिर भी ऐसे कॉलेज में आईसीयू नहीं है, आईसीयू चल नहीं रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। ये भी चीज़ बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं कि उस मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वगैरह है कि नहीं है, ट्रॉमा सेंटर है कि नहीं है, जहाँ पे आपको सीखने का भरपूर मौका मिलेगा। तो ये भी चीज़ें होती हैं, इसलिए अच्छे से अच्छा चॉइस करने का कॉलेज आप प्रयास करिए, जहाँ पे जो है चीज़ें बेहतर हों, टीचर से लेके आईसीयू, एनआईसीयू सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग लग सके, जहाँ पे आप सीख सकें। पोस्टिंग अच्छी लगेगी, सीखेंगे अच्छा, निकलने के बाद जो है आपको जो है वो चीज़ अनुभव प्राप्त होगा कि नॉर्मल कॉलेज और अच्छे कॉलेज में पढ़ने का क्या फ़र्क होता है। डिग्रियाँ सब लेकर जाएँगे गवर्नमेंट कॉलेज से, ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन वही स्टूडेंट अच्छा होगा जो बेहतर कॉलेज में पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग मॉप अप राउंड की लाइव है। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना, पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर्ड हो गई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। आप मॉप अप राउंड तक आ गए हैं, तो आपको भली-भाँति पता होगा कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होती है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स है। आगरा जैसा एसएन मेडिकल कॉलेज जो कि ठीक-ठाक कॉलेज है, वहाँ पे आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए 13 सीट अभी जो है खाली है। रीज़न नहीं है कि ये ठीक-ठाक कॉलेज है, जो रैंकिंग होती है वो एमबीबीएस की रैंकिंग है, बीएससी नर्सिंग की रैंकिंग वो नहीं है जिस हिसाब से आप लोग कॉलेज ले रहे हैं। लेकिन कॉलेज अच्छे हैं जो है, काफ़ी बेहतर कॉलेज, जैसे आगरा ये अच्छा कॉलेज है, लेकिन सबसे खूबसूरती ये है कि इसमें हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं है। अम्बेडकर नगर यहाँ पे भी आईसीयू वगैरह अवेलेबल नहीं है। अयोध्या वाला कॉलेज ये भी नया कॉलेज है, यहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हमको लगता है इस कारण भी स्टूडेंट जो है सिट को छोड़े हुए थे। जैसे बदायूं वाला कॉलेज है, बहराइच है, बांदा है, बस्ती है, ये सारे नए कॉलेज हैं, यहाँ पे आईसीयू वगैरह की सुविधाएँ हमारे हिसाब से लगता है नहीं। है नहीं, हमारे हिसाब से क्या आईसीयू की सुविधाएँ है ही नहीं। फिरोज़ाबाद जैसे कॉलेज हो, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर वाला कॉलेज है, यहाँ पे आईसीयू वगैरह अवेलेबल है। झांसी है, इसके बाद ये भी पुराना मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज पुराना मेडिकल कॉलेज है। इसको लेने का प्रयास आप ज़रूर करें। अगर सीट खाली है तो झांसी में एक बार जाने का ज़रूर प्रयास करें। झांसी में काफ़ी पहले से नर्सिंग रन हो रही है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बेहतर हैं। कन्नौज वगैरह 2021 रन हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ना आईसीयू है, ना एनआईसीयू है। चीज़ें यहाँ पे अगर कहें तो बेहतर नहीं है। तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज ही है। कानपुर है, जीएसबीएम है, जीएनबीएम वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर आराम से रूम ले सकते हैं, चीज़ें बेहतर हैं। एकदम सिटी में कॉलेज, ये चीज़ें आपको पता होंगी। लखनऊ हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये भी अच्छा कॉलेज, लेकिन इसकी फ़ीस जो है ज़्यादा है, लेकिन कॉलेज बेहतर है, आराम से आप जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। केजीएमयू है, यहाँ पे भी आप देखेंगे 12 सीट खाली। केजीएमयू में 12 सीट ऐसे खाली है, यहाँ पे टोटल सीट्स की संख्या 110 है। बहुत से स्टूडेंट ये भी ना सोचें केजीएमयू में बहुत ज़्यादा सीट खाली है। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में सीट तो फर्स्ट राउंड में सीट मैक्सिमम भर गई थी। यही सबको लग रहा था कि सीट सारी भर गई हैं। लेकिन आप देखेंगे सेकंड राउंड में सीटें कम भरी, और इसके बाद आप देखेंगे मॉप अप राउंड में जो है ये सीटें अवेलेबल, इतनी सीटें हैं मॉप अप राउंड के लिए। एसजीपीजीआई जहाँ पे 4 सीट खाली है, आप ध्यान रखेंगे एसजीपीजीआई वगैरह की फीस ज़्यादा है, तो प्रयास करेंगे कि एसजीपीजीआई से अच्छा जो है आरएमएल ले लें। एसजीपीजीआई से बढ़िया आरएमएल ले लें। एसजीपीजीआई आरएमएल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आरएमएल की फ़ीस भी कम है, एसजीपीजीआई थोड़ा ज़्यादा है। मेरठ वाला कॉलेज है, मेरठ में आप देखेंगे 21 सीट, सबसे ज़्यादा सीट्स खाली रहने वाला जो मेडिकल कॉलेज है वो मेरठ मेडिकल कॉलेज है। ना हॉस्टल है ना कुछ है, लड़कियों को शायद 3-3 4-4 लड़कियाँ एक साथ रखते हैं, बॉयज़ के लिए हॉस्टल है ही नहीं, कॉलेज ऐसी जगह बना है, शायद स्टूडेंट लगता है यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए 21 सीट अभी तक खाली है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे औरई वाला मेडिकल कॉलेज, ये भी नया मेडिकल कॉलेज है, चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। प्रयागराज है, ये भी 2021 में रन हुआ है, स्वरूप रानी से इसका लिंक है, लेकिन लिंक उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह इतनी अच्छी हमको नहीं लगता यहाँ पे हो पाती है। इसके बाद आप देखेंगे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, आईसीयू एंड आईसीयू सारी चीज़ें लड़ रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। समस्या ये है कि दूरी बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट इधर साइड का होगा, अयोध्या साइड का होगा या इधर प्रयागराज साइड का होगा, उसके लिए जो है काफ़ी ये दूर मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद देखेंगे सैफई है, यूपीएमएस है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, जहाँ पे आप देखेंगे जो है 5 सीट खाली है। अगर आप कहीं पे हैं, सैफई लेने का प्रयास ज़रूर हम करें, एक बार करें। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ बेहतर है। सेल्फ यूनिवर्सिटी है और आप देख पाएँगे कि काफ़ी अच्छा आप यहाँ से सीख जाएँगे। अगर आप यहाँ से नर्सिंग कर ले रहे हैं और आप यहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद जेआरशिप कर रहे हैं, मतलब जेआर हैं, एमबीबीएस करने के बाद पीजी कर रहे हैं, जेआर हैं, तो आप जो फर्स्ट फर्स्ट ईयर का जेआर होगा, जितना वो सीख रहा होगा, उतना आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने के बाद सीख के जाते हैं। ये चीज़ें आप जो है बेहतर आप जान पाएँगे जब आप पढ़ेंगे। इसके बाद शाहजहाँपुर है, ये भी मेडिकल कॉलेज, अभी नया मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल वगैरह कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ऐसी जगह मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जहाँ पे आप हो सकता है खाने-पीने की भी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ें हैं, हमने पूछा है। मेडिकल कॉलेज के बगल से ही एक स्टूडेंट हमने पूछा है, तो खाने-पीने की भी चीज़ें बता रहा था कि बहुत ही कम आपको जो है सीमित मिलेंगी। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, ये सब सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसी कंडीशन में लेने का प्रयास करेंगे जब आप 4 साल की फीस भर लें। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बीच में कोर्स छोड़ के जा रहे हैं, और ध्यान में रखेंगे अगर हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, तो फर्जी-फर्जी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज 98% ऐसे हैं जो कि ज़्यादा फीस कॉलेज में आने के बाद लेते हैं। यानी कहें फंक्शन के नाम पे और एग्ज़ाम फीस ₹45 लगती, आपसे लेंगे ₹8,000, 7,000, 6,000 लेंगे। ये सारी चीज़ें प्राइवेट कॉलेज में होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फीस भर पाएँ, उनकी मनमानी कर पाएँ, यानी कि आप वो कह रहे हैं ₹10,000 लाओ, तो ₹10,000 आप दे पाएँ। तो आप जो है ऐसे कॉलेजों में पढ़ें, जो कॉलेज यूपी में रन हो रहे हैं, जहाँ कंट्रोल जो है ना गवर्नमेंट का है, ना यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि पैसा जो है सब में बँटता है, सब मिलकर खाते हैं। प्राइवेट वाले पैसा लेते हैं, सब तक पहुँचाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। जय हिंद।